ये 3D के लिए क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे ये जो गेयर सा बना हुआ है ना वर्क स्पेस, तो इसके अंदर जाएंगे और वर्क स्पेस में जाके यहाँ से लेंगे 3D मॉडलिंग। 3D बेसिक के अंदर आपको कंप्लीट ऑप्शन नहीं मिलेंगे, 3D मॉडलिंग के अंदर आपको कंप्लीट ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हम यहाँ से इसको लेंगे और शुरू करेंगे, तो आप देखोगे ये आ रहा है मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब 3D में काम करना है, सॉलिड एडिटिंग, एडिटिंग का काम करना है। ये ड्रॉ वही वाला है जो कि हम 2D में यूज़ कर रहे थे, मॉडिफाई भी वही वाला है। 3D का सेक्शन देखना है तो यूज़ कर सकते हैं। और ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये होते हैं यूसीएस, जो ये है ना हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको बनाने के तरीके दे रखे हैं, लेकिन इनका यूज़ करना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके लिए हमारे पास अवेलेबल है एक ऑप्शन, इसका नाम है डायनेमिक यूसीएस। ये वाला, ये डायनेमिक यूसीएस क्या करेगा, देखो डायनेमिक यूसीएस ऐड हो गया है ये वाला, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा आपके व्यू को जहाँ पे भी आप बनाना चाहते हो प्लानर सरफेस पे। मतलब जैसे कैटिया में, सॉलिडवर्क्स में, एनएक्स में है, सेम कुछ उसी तरीके से ही ये यहाँ पे काम करने लगेगा, ठीक है। इसको देखेंगे। अब शुरू करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ से बॉक्स लेता हूँ, यहाँ से शुरू करिए। बॉक्स लिया, बॉक्स के बाद मैसेज क्या आ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। तो ये रेक्टेंगल हो गया जो कि बेस हो गया इसका, इसे सिलेक्ट कर दिया। हाइट कितनी चाहिए, हाइट मैंने यहाँ से 4 ले ली और एंटर। अब ये मेरा 3D में बन गया है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अभी मैं इसको टॉप से देख रहा हूँ। जब इसको आइसोमेट्रिक कर देंगे आप, यहाँ से आइसोमेट्रिक लिख के आ गया। इसके अंदर मुझे शेडिंग देखनी है, तो यहाँ पे 2D वायर फ्रेम लिखा हुआ है, आप 2D वायर फ्रेम की जगह कॉन्सेप्चुअल करेंगे, शेडिंग आ जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे शेडिंग आ जाएगी, कॉन्सेप्चुअल लिया तो कॉन्सेप्चुअल आ गई। हिडन करने से क्या होगा, पीछे की जो लाइन है वो हाइड हो जाएंगी। ये इसके शेडिंग मोड दे रखे हैं। रियलिस्टिक के अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा और आप इसके ऊपर मटेरियल भी असाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों बताता हूँ कैसे। आपको क्लिक करना है और PR, पता ही है आपको प्रॉपर्टी के लिए, मैंने पहले ही बताया है। माना इसके अंदर मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड, तो आप देखिए इसका कलर आपको एग्जैक्टली रेड जैसा दिख रहा है। जब इसको मैं लेता हूँ कॉन्सेप्चुअल, तो आपको रेड नहीं लग रहा, हल्का सा फेड कलर लग रहा है। तो कॉन्सेप्चुअल हल्का सा फेड आता है, रियलिस्टिक में बिल्कुल रियल कलर आएगा। और एक और चीज आएगी वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। शेडेड, सिंपल शेडिंग टाइप की आ जाएगी। फिर यहाँ से गए और मैंने यहाँ से लिया, नेक्स्ट ऑप्शन है शेडिंग विद एजेस। तो एजेस इसकी किनारे की हाईलाइट हो रही है ना, तो शेडिंग भी आएगी और एजेस भी आएंगी। शेडिंग इन ग्रे, ग्रे कलर में ही दिखाई देगा, कोई भी कलर अगर आपने असाइन कर रखा है तो। और फिर ये स्केच टाइप का आपको दिखाई देगा, जैसे आपने लाइन से बना रखा हो, खुद से हाथ से स्केच कर रखा हो। ये वायर फ्रेम है, इसमें आगे पीछे सबका दिखाई देगा। और एक्सरे मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट मॉडल है ना, तो ट्रांसपेरेंसी है, पीछे का दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको रियलिस्टिक वाला दिखाऊंगा, तो आप इसे रियलिस्टिक में आ जाइए और यहाँ से प्रेस करेंगे Ctrl+3, जो कि है टूल पैलेट। जब हमने डिजाइन सेंटर किया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम डायनामिक ब्लॉक को ले सकते हैं, मैकेनिकल के भी हैं, इलेक्ट्रिकल के भी हैं, ये मैंने बताया था। यहीं पे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको मटेरियल मिलेगा। मटेरियल यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है इस वर्जन में, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, मटेरियल आपको मिलेगा व्यू में, और यहाँ से मिलेगा मटेरियल ब्राउजर। मटेरियल ब्राउजर में क्या है, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के कई सारे मटेरियल मिल जाएंगे जिनको कि आप अप्लाई कर सकते हो। इसे पिक किया हमने यहाँ से और यहाँ से इसे सिलेक्ट कर रखा है, आप राइट क्लिक करके असाइन टू सिलेक्शन, तो जिसको सिलेक्ट कर रखा उस पर असाइन हो गया, देखिए दिख रहा है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे हैं। मटेरियल खाली कलर नहीं बोल सकते आप इसको। हाँ बोलिए। मटेरियल का कोई मतलब कलर स्टैंडर्ड, इसको ये यूज करो, इसको ये यूज करो। मटेरियल का मैकेनिकल में तो उतना ज़्यादा यूज नहीं है,
सिविल में ज़्यादा यूज़ है कि माना उन्हें मकान बनाना पड़ रहा है तो वो क्या करेंगे, मार्बल लगाएंगे, पत्थर का इफेक्ट देंगे, अलग अलग मटेरियल होते हैं। देखो जैसे टाइल का इफेक्ट आ गया इसके अंदर, है ना। तो इस टाइप के इसके अंदर मटेरियल देखो दिख भी रहे हैं, जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ऐसा ही वहाँ पे आएगा। आप इसे पकड़ो और उठा के छोड़ दो तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। और नीचे तक लेके जाओ, जैसे एल्यूमिनियम, ये हमारे काम का है। एल्यूमिनियम आपको साइन करना है, एल्यूमिनियम के और भी ग्रेड हैं, ठीक है। कैसा चाहिए, जाओ और उठा के इस पर छोड़ दो, वैसा ही जैसा मटेरियल दिख रहा है वैसा ही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कई सारे इन्होंने दे रखे, लिया और छोड़ दिया। ये दिखाई कब देगा, जब आपकी शेडिंग मोड होगी यहाँ पे रियलिस्टिक, बाकी कॉन्सेप्चुअल में नहीं दिखेगा, किसी भी उसमें नहीं दिखाई देगा, सिर्फ रियलिस्टिक में दिखाई देगा जब आपने मटेरियल को साइन किया होगा। नीचे तक ये भरा पड़ा है, पुराने वर्जन में इतने नहीं थे, ये नया वर्जन है, उसमें आपको ये मिल जाएंगे। 19 में भी है, 20, 21, 23, तो यहाँ तक ये सब है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप आ जाएगा, ग्रास टाइप का टेक्सचर आ गया। तो मकान में बाहर की तरफ ग्रास दिखानी है तो काम आ जाएगा, आपको दीवार दिखानी है तो दीवार में ये काम आ जाएगा, ठीक है। इसकी सेटिंग्स भी होती है। तो ये वाला मटेरियल है, आगे आएगा मैं बता दूंगा आपको। अभी 3D शुरू करते हैं। तो पहले तो ये रेडीमेड चीजें हैं, तो मैं भी ग्रेडिंग शेडिंग ग्रे वाली रख लेता हूँ। बॉक्स हो गया, और वापस 2D में चलना है ना, वापस 2D में जाना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो आइसोमेट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से मैं टॉप करता हूँ तो मैं टॉप व्यू में आ जाऊंगा वापस। यहाँ पे शेडिंग लिखी हुई है, इसको 2D वायर फ्रेम कर दूंगा तो वापस 2D जैसा दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से सिलेंडर लिया, सेंटर पॉइंट, रेडियस और फिर हाइट, बन गया। आइसोमेट्रिक करना है, यहाँ से आइसोमेट्रिक कर दीजिए, आइसोमेट्रिक हो गया, ठीक है। और आइसोमेट्रिक यहाँ से है, यहाँ से चेंज हो गया। और इसके बाद यहाँ से ये रहा 2D वायर फ्रेम दिख रहा है, जब आप इस पर जाएंगे ना तो हाईलाइट हो जाएगा। 2D वायर फ्रेम की जगह क्या चाहिए, हमें शेडिंग भी ग्रे चाहिए, तो ग्रे शेडिंग में आ जाएगा। अब बाकी चीज़ें 3D में भी बना सकते हो, माना कौन चाहिए, मैंने क्लिक किया, ये बनाया। हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट ये, फिर से कौन लिया, कौन लेके क्लिक किया, कितने का रेडियस चाहिए, 2 का रेडियस चाहिए। हाइट नीचे की तरफ जानी चाहिए तो नीचे की तरफ 5, तो नीचे चला गया। हम इसे घुमा के देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देखो, यहाँ पे मिलेगा आपको फ्री ऑर्बिट। फ्री ऑर्बिट से ये देखो 3D का मतलब आप हाथ से घुमा के देख रहे हो, ये डिफरेंस है 3D में और आइसोमेट्रिक में। आइसोमेट्रिक 2D का होता है, 3D में आप मॉडल को पूरा घुमा के देख सकते हैं। और इसके साथ साथ एक ऑप्शन और भी अवेलेबल है जिसको बोलते हैं कंटिन्यूस ऑर्बिट। कंटिन्यूस ऑर्बिट को आप लेफ्ट से सिर्फ क्लिक करके छोड़ दो। अब मैंने माउस को नहीं पकड़ रखा है, ये अपने आप ही घूम रहा है क्योंकि स्लो स्पीड है। आप इसे अगर माउस को पकड़ के थोड़ा तेज से घुमाएंगे तो ये तेज से घूमेगा, ठीक है। हल्का सा घुमाया तो ये धीरे धीरे घूमेगा, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, ये एक ऑप्शन था, एग्जिट कर दिया। फिर आते हैं कोन के बाद, यहाँ पे ऑप्शन आता है स्फीयर। स्फीयर लेना है, सेंटर पॉइंट, रेडियस 2 का, बन गया। माना कहीं स्पेशल जगह पे आपको चाहिए, इसके ऊपर ही बनाना है तो क्या करेंगे, स्फीयर लिया। सेंटर पॉइंट कौन सा है, सेंटर पॉइंट ये वाला है, सेंटर हाईलाइट होना चाहिए, ये इसका सेंटर कहाँ गया, नहीं दिखा, क्लिक किया सेंटर, और रेडियस तो इसके साथ आ गया, ठीक है। ठीक इसके ऊपर बन गया, सिलेंडर के ऊपर एक स्फीयर बन गया। फिर आता है पिरामिड। तो पिरामिड के लिए मैंने शेप बनाई, ये पिरामिड की शेप हो गई। और हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए। ऐसे ही फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे वेज। वेज होता है, बॉक्स को अगर डायगोनली काट देंगे तो वेज बन जाएगा, जो कि पैकिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक। फिर वेज के बाद आगे चलते हैं, हमारे पास है टॉरस। टॉरस लिया, क्लिक किया, ये और थोड़ा सा मोटा, ठीक है, वेज हो गया। टॉरस मतलब ट्यूब हो गया। तो ये जो होते हैं इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स का मतलब रेडीमेड बनी बनाई शेप, उनको आप बना सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब इससे आपका हर बारी काम नहीं चलेगा, तो इस सब को मैंने यहाँ से इरेज कर दिया।
और चाहो तो इसे आइसोमेट्रिक की जगह आप टॉप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो काम की कमांड है उसका नाम है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड के लिए क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लिया, ठीक। फिर दूसरा मैंने क्या किया, पॉलीलाइन लिया और पॉलीलाइन से भी कुछ बनाया। क्लोज हो गया। तीसरा मैंने सिंपल लाइन ली और सिंपल लाइन से कुछ बनाया, और चाहे तो इसे आर्क ले लो या सिंपल लाइन ले लो, साथ में चलो आर्क भी ऐड कर देते हैं, एक आर्क भी साथ में ऐड कर दी, ठीक है जी। अब इन तीनों चीज़ों को मैं एक्सट्रूड करना चाहता हूँ, ये मेरे पास एक्सट्रूड है। क्या कर रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड, किसको एक्सट्रूड करना चाहते हैं, इन सबको एक्सट्रूड करना चाहते हैं, एंटर। और देखो अपने आप ही इसकी हाइट आपको दिख रही होगी। तो क्या हुआ, जो आपने रेक्टेंगल बनाया था वो सॉलिड आ रहा है, जो आपने पॉलीलाइन से बनाया, क्योंकि पॉलीलाइन पूरी आपस में जुड़ी हुई होती है, वो भी सॉलिड आ रही है, लेकिन आपने जो लाइन से बनाया वो सॉलिड नहीं आ रहा है, वो हॉलो आ रहा है, सरफेस में बना हुआ आ रहा है, ठीक है, सरफेस सरफेस सरफेस। अब अगर आपको चाहिए मैं बनाऊं तो ज्योमेट्री अपने हिसाब से, और बाद में हम चाहते हैं कि वो सॉलिड आए, तो क्या करना है, तो करेंगे इसको हम आइसोमेट्रिक से वापस टॉप, और यहाँ से मैंने लाइन से कुछ बना लिया। ऑर्थो मोड को ऑन करते हैं, ये बनाया, इधर बनाया, इधर बनाया, और यहाँ से आर्क ले लेते हैं, यहाँ से लिया आर्क, और ये, और आर्क ऑर्थो ऑफ करना पड़ेगा तभी थोड़ा सा ठीक आएगा, ये लिया और क्लिक। अब आगे लाइन ले लेते हैं, और लाइन से मैंने ये मिला दिया, और ट्रिम लेके इसे ट्रिम कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये वाली शेप है, और फिलेट भी कर देते हैं, चलिए फिलेट भी लिया, फिलेट में राइट क्लिक किया, रेडियस, थोड़ा सा रेडियस भी आना चाहिए इसके और इसके बीच में राउंड। अब ये 3D में आना चाहिए, अगर आप बिना रीजन करें इसको बनाएंगे तो ये हॉलो आएगा। बना के दिखाता हूँ आपको, एक्सट्रूड किया, एंटर, हाइट हॉलो आ रहा है, तो हॉलो नहीं सॉलिड चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, आपको याद होगा ड्रॉ में हमने किया हुआ था रीजन, तो रीजन लेंगे, सिलेक्ट किया सबको, एंटर। तो रीजन से क्या होता है, अंदर शेडिंग आ जाती है, लेकिन ये शेडिंग हमें पहले दिखाई नहीं देती थी जब हम रीजन करते थे। उसका कारण ये था कि हमारा उस टाइम जो शेडिंग मोड था वो 2D वायर फ्रेम था, तो 2D वायर फ्रेम होने की वजह से अंदर की शेडिंग दिखाई नहीं देती थी। लेकिन अब हमारा क्योंकि शेडिंग मोड हमने कॉन्सेप्चुअल या कुछ और ले रखा है, इसलिए हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। अब अगर आप इसे एक्सट्रूड करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, एंटर, और हाइट लेना चाहते हैं तो हाइट डाल दीजिए, कितना चाहिए 10, एंटर, तो ये 3D में बन जाएगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट कमांड है एक्सट्रूड। अब एक्सट्रूड दोबारा से लेते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के साथ लिए, रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए, और रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद लेते हैं एक्सट्रूड, सिलेक्ट किया, एंटर, और यहाँ से आप इसको हाइट डाल दीजिए, कितनी हाइट चाहिए वो हाइट आ जाएगी, और फिर यहाँ से राइट क्लिक करके भी मेरे पास एक ऑप्शन है, पाथ है, टेपर एंगल, तो टेपर एंगल लेते हैं, टेपर एंगल लिया मैंने 10 डिग्री, तो क्या होगा, ये टेपर बन गया, हाइट 15 की, ठीक है, तो ड्राफ्ट के साथ आ गया। अभी हम लेना चाहते हैं डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, चलिए इसे एक बार अंडू करते हैं इसे, और डायरेक्शन के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या ऑप्शन आ रहा है। सेलेक्ट किया, एंटर, और राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आएगा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में कह रहा है स्टार्ट पॉइंट बताइए, मैंने कहा स्टार्ट पॉइंट ये है, और एंड पॉइंट ये वाला, तो देखो तिरछा चला गया, ठीक है, ये देखिए तिरछा चला गया नहीं, तो डायरेक्शन कोई लाइन हो सकती है, उस लाइन के अबाउट वो तिरछा जा सकता है, ठीक। तीसरा चीज क्या हो सकती है, तीसरा ये कह रहा है कि पाथ,
आप पाथ भी असाइन कर सकते हैं। पाथ का क्या मतलब है, अभी पाथ अगर मैं लेता हूँ ना, मानो मैंने एक लाइन बना दी, पाथ कौन सी है मेरी, ये एक लाइन हो गई पाथ, ठीक है। और ये लाइन अभी इसके परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं। मैंने यहाँ से लिया एक्सट्रूड, सेलेक्ट किया, एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, लेंगे पाथ। पाथ कौन सा है, ये वाला पाथ है, तो नहीं बना पाया ये। अनेबल टू एक्सट्रूड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, कह रहा है कि इसको हम बना नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास तरीका है। आप क्या करिए, इसे डिलीट करिए। पहले मैंने यहाँ से लिया आइसोमेट्रिक की जगह टॉप, और टॉप में जाके मैंने एक छोटा रेक्टेंगल ले लिया, ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ से मैं इसे घुमाता हूँ और ये सामने आ गया। क्या आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला मेरा रेक्टेंगल है। आप इसे चाहें तो मूव करके साइड में रख लीजिए। और अगर अब मैं बनाऊँ एक्स और जेड आ रहा है, तो एक्स और जेड में अपना काम कर नहीं पाओगे यहाँ से। अगर यहाँ से आपने चेंज किया है तो मैं देखो, मैं दिखा देता हूँ। आर्क लिया और मैं चाहता हूँ आर्क ऊपर बने, तो ये आर्क ना ऊपर नहीं बनेगी, किसी कीमत पर नहीं बनेगी, क्योंकि आप एक्स वाई में बना सकते हैं, एक्स जेड में नहीं बना सकते। तो ये क्या है, फ्रंट है ना, ये फ्रंट है ना, तो आपको यहाँ से जाना है और यहाँ से करना है इसको फ्रंट, ठीक है जी। अब ये जेड की जगह पे वाई आ गया, अब एक्स वाई हो गया है। अब आप पाथ लेना चाहते हैं, पाथ ले लो। पाथ मैंने एक एसपी लाइन ले ली। अब मैं चाहता हूँ जो रेक्टेंगल बनाया था वो रेक्टेंगल इस पाथ पे जाए, इस पाथ के ऊपर चले, तो ये हो गया हमारा। पर ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया मामला है ना, ये ना परफेक्टली सीधा नहीं जा पाया। तो हमने क्या किया, हमने कहा फ्रंट पे ही वापस चलो, और ये नहीं काम कर रही यहाँ पे, इसे डिलीट करिए। इसी जगह पे आप लाइन ले लो, आर्क ले लो, सब काम कर जाएगा, है ना, पर ये नहीं काम कर पा रहा, तो ऐसे ले लिया, ठीक है जी। अब घुमा के देखा जाए, आपको ठीक दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सीधा चल रहा है। अभी हमारा ठीक हो गया। अब एक्सट्रूड करके देखा जाए, एक्सट्रूड लेंगे, इसको एक्सट्रूड करना है, एंटर किया और राइट क्लिक करेंगे। अभी एक्सट्रूड तो सीधा हो रहा है ना, मेरे को तो पाथ पे चाहिए, तो आप राइट क्लिक करेंगे और लेंगे यहाँ से पाथ। पाथ कौन सा है, ये वाला, तो इस पाथ पे चला गया, ठीक है। तो मैंने आपको डायरेक्शन बताया, पाथ बताया, टेपर एंगल बताया, इसकी मदद से आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हो। ये इसके 3 तरीके हो गए। अब एक छोटी सी ड्राइंग देख लेते हैं कि एक्सट्रूड से हम किसी चीज़ को कैसे बनाएंगे। अभी नई फाइल लेनी है, तो न्यू फाइल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से न्यू से जाता हूँ, और न्यू से जाके मैं सीधे ऑटोकैड 3D ले लेता हूँ। ऑटोकैड 3D में ही डायरेक्टली खुल के आ जाएगा। अब ये शेप बनानी है, अभी बताया था मैंने आपको। क्या करेंगे, व्यू के अंदर जाइए और यहाँ से आप ले लीजिए टॉप। टॉप आ गया। अब टॉप के बाद यहाँ से मैं लेता हूँ, क्या बनेगा, रेक्टेंगल लिया, क्लिक किया, राइट क्लिक करते हैं और डायमेंशन ले लेते हैं। लेंथ है इसकी 200 और विड्थ है इसकी 150, और क्लिक। पूरा नहीं आ रहा तो Z एंटर, E एंटर कर दीजिए, फिट हो जाएगा। अब यहाँ से अंदर की तरफ 65, तो लाइन लेते हैं, यहाँ से क्लिक किया हमने और अंदर की तरफ जाएंगे 65, और 65 पे जाके एक सर्कल बनाइए। सर्कल है 26 का रेडियस, यहाँ से क्लिक किया 26, और फिर लाइन ले लेते हैं, यहाँ से क्लिक किया और यहाँ मिला दीजिए, ये परपेंडिकुलर आ ही रहा है। फिर दोबारा से लिया, इसके क्वाड्रेंट से शुरू किया और परपेंडिकुलर पे मिला दिया। ट्रिम ले लेते हैं, और ये नहीं किए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए। अभी अगर मैं इसको लेता हूँ और एक्सट्रूड करूँगा तो ये ना एक्सट्रूड होके प्रॉपरली नहीं आएगा, हॉलो आएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, फिर से देख लीजिए। आप लेंगे तो ये हॉलो आ रहा है, पर हॉलो नहीं चाहिए, हमें सॉलिड चाहिए। तो इसको करना पड़ेगा रीजन, या दूसरा ऑप्शन बाउंड्री भी होता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने रीजन लिया, इसे सिलेक्ट करा, एंटर, तो ये रीजन फिल हो चुका है। अब हम इसे करते हैं, एक्सट्रूड करना चाहते हैं, तो एक्सट्रूड ये रहा, सिलेक्ट करिए, एंटर, और हाइट कितनी हाइट दी हुई है, 75, इनपुट करिए 75, आ गया। तो ये एक एक्सट्रूड का ऑप्शन हो गया।
इसी का ही एक और है ये वाला, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। न्यू किया, 3D में डायरेक्टली आते हैं, 3D चल रहा है और यहाँ से व्यू में जाएंगे और व्यू से आप कर दीजिएगा टॉप। अब ये जो रखता है, ये शेप दिख रही है, ये बनाएंगे। तो लाइन ले लेते हैं और क्लिक किया, इधर से ऑर्थो को ऑन करके ये डिस्टेंस दी हुई है 90 और छोटा करिए, इसे छोटा कर दिया और फिर लाइन लेते हैं यहाँ से नीचे तक 75। तो 75 के लिए मिडिल से नीचे जाएंगे 175 है और थोड़ा नीचे तक गया हुआ होगा, ठीक है, आगे तक। अब यहाँ पे 20 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो या तो पहले ही माइनस करना था, या अब 20 ऊपर चलते हैं 20 और इधर की तरफ कितना जाना है, 150 का हाफ हो जाएगा 75, फिर नीचे चलेंगे 20, इधर की तरफ चलेंगे 45, फिर ऊपर की तरफ चलना है 45 और ये लाइन इससे मैच होनी चाहिए, हो गई। और फिर लेते हैं मिरर। मिरर के लिए MI शॉर्टकट होता है, नहीं तो मॉडिफाई में आपको मिरर मिलेगा। मिरर करना है इस लाइन को, इस लाइन को, इसको, इसको और इसको, एंटर। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट मिरर का ये है और एंटर। मिरर हो गया, इसको आप डिलीट कर दिए, डिलीट हो गया, इसको डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया। अब इसको रीजन कर देते हैं, ड्रॉ में जाते हैं और यहाँ से देते हैं रीजन, इस पूरे को सिलेक्ट करिए और एंटर, रीजन हो गया। आइसोमेट्रिक कर देते हैं और इसे करेंगे एक्सट्रूड, सिलेक्ट, एंटर, हाइट 40 की गिवन है, 40 लीजिए। इसको सिलेक्ट करके कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर हमारे पास है ही, आप यहाँ से इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, जो चल रहा है ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो ये 2 कमांड हैं जो अब ड्राइंग है, ये बना के देखनी है आपको। इसके